गोस्वामी का प्राकट्य। तो सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के इस भागवतम को हम लोगों के लिए सुनाते हैं। तो आइए, इसका श्लोक संख्या 25 हम पढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। स्क्रीन पे आपके है श्लोक 1.19.25। तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो अनपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतस्य बालैरवधूतवेष तत्राभवद्वान् व्यासपुत्रो यदृक्षागामटमानो अनपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतस्य बालैरवधूतवेष तत्र तत्र तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो यदृक्षयागामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतस्य बालैरवधूतवेष। हरे कृष्ण। आप लोग पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। तत्रा भगवान् व्यासपुत्रो यदच्छागमात्मनोऽपि अनपेक्षा अलक्ष्यलिङ्गो निर्जलाभूतुष्टो वृतस्य बालेर्बुधतवेषा। हरे कृष्ण। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु। ओके, और हरे कोई कृष्ण भक्त? प्रभु जी। हम्म। तथा भगवत भगवान व्यासपुत्रो यदेच्छयागम आत्मनानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बलेरवधूतवेषा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रयोजन। यस। भागवत भगवान व्यासपुत्रो यदुच्चगाम आत्मनो नापेश अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वितश्च बेलेरवधूतवेषाः। हरे कृष्ण। तो कल हमने देखा कि परीक्षित महाराज ने दो प्रश्न पूछे। परीक्षित महाराज 7 दिन के अंदर मरने वाले, उनको कोई सांप आकर के डसेगा। तो गंगा नदी के तट पर सुखताल में सब लोग एकत्रित हैं और विश्व भर के सारे ऋषि मुनि राजा महाराजा सब लोग वहां पर कथा सुनने के लिए आए हैं। और ये परीक्षित महाराज सभी ब्राह्मणों को कहते हैं कि ब्राह्मणों, मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या है कि हर परिस्थिति में जो भी मनुष्य इस जीवन में संघर्ष कर रहा है, उस मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है, पहला कर्तव्य क्या है। दूसरा, जो भी व्यक्ति तुरंत मरने वाला हो, उस तुरंत मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए अपने जीवन में। तो ये दो प्रश्न है, ये हमने कल भी डिस्कस किए थे। तो पूरा भागवतम इन दोनों प्रश्नों के ही उत्तर देने के लिए, ठीक है। तो हम अगर अपनी बात करें तो हम लोगों का भी कोई पता नहीं है। मरणासन का मतलब होता है जिसको मरना है। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा है नहीं जिसको मरना नहीं है, हम सबको एक ना एक दिन मरना है। तो इसीलिए ये प्रश्न हम लोगों के लिए है कि जिस भी व्यक्ति को मरना है, उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, जिंदा रहते हुए उसे क्या करना चाहिए मरने से पहले। तो आइए, जब ये प्रश्न कर ही रहे थे, इस प्रश्न के बीच में क्या हुआ। तत्रात भगवत भगवान व्यास पुत्रो इच्छया गाम अटमा अन अनपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो वृतस्य बालेर अवधूत वेशा। कह रहे हैं उसी समय ये प्रश्न इन्होंने किया राजाओं से और महर्षियों से। उसी समय वहां पर श्रील व्यास देव के शक्ति संपन्न पुत्र प्रकट हुए, जो पूरे पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्म संतुष्ट होकर विचरण करते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था और वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे हुए थे और इस प्रकार का वेश धारण किए हुए थे मानो दूसरों ने उन्हें उपेक्षित किया हो।
तो ये प्रश्न जब पूछ रहे हैं सभी ऋषियों से, उसी समय वहां व्यास देव का पुत्र सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं। और सुखदेव गोस्वामी कैसे थे, कह रहे हैं ये बहुत उदासीन थे, न्यूट्रल रहते थे और आत्म संतुष्ट होकर के विचरण करते थे। दूसरा, अवधूत वेशा, बहुत अवधूत मतलब कपड़े नहीं है शरीर पे, आगे आपको पता चलेगा, एकदम नंगे और बहुत सारी स्त्रियों से, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों से घिरे हुए। कई बार होता है ना, हमें कोई नंगा आदमी दिखता है तो हम उसके पीछे पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दुनिया वाले तो उसको पागल समझते हैं। तो इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी को सारे बच्चे समझते थे ये पागल है, और पागल समझ करके उसके पीछे पत्थर फेंकते फेंकते, कोई चोटी खींच रहा है, कोई बाल खींच रहा है, और सब लोग उनके पीछे पीछे कहाँ आ गए, जहां पर ये सभा हो रही है नैमिषारण्य में, और गंगा नदी के, पवित्र गंगा नदी के तट पर हो रही है। तो आइए प्रभुपाद जी कैसे समझा रहे हैं। उन्होंने ऐसा वेश धारण किया था कि मानो दूसरे लोगों ने उन्हें उपेक्षित किया हो, इग्नोर किया हो। कई बार होता है ना, पूरी दुनिया जिसको नहीं पूछती है उसका चेहरा अलग से पता चलता है, उतरा हुआ चेहरा रहता है। तो आइए तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। भगवान शब्द कभी कभी सुखदेव गोस्वामी जैसे परमेश्वर के महान भक्तों के लिए भी प्रयुक्त होता है। ऐसे मुक्त जीव इस भौतिक जगत के कार्य व्यापार में उदासीन रहते हैं, क्योंकि वे भक्तिमय सेवा की महान उपलब्धियों से ही आत्मसंतुष्ट रहते हैं। जैसे पहला बताया जा चुका है, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने न तो कोई औपचारिक गुरु को स्वीकार किया और न ही कोई औपचारिक संसार संपन्न किए। उनके पिता श्रील व्यास देव जी उनके नैसर्गिक गुरु थे, क्योंकि श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम इन्हीं से सुना था। इसके पश्चात वे पूरी तरह आत्मसंतुष्ट बन गए। इस प्रकार वे किसी औपचारिक विधि पर निर्भर नहीं थे। औपचारिक विधियां तो उनके लिए आवश्यक हैं जो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन श्रील सुखदेव गोस्वामी तो अपने पिता की कृपा से पहले ही उस अवस्था में। तरुण बालक होने के कारण उनसे समुचित वेश में रहने की आशा की जाती थी, लेकिन वे नग्न रहते थे। देखो आ गया, प्रभुपाद जी कह रहे हैं वे नग्न रहते थे, कोई कपड़ा नहीं पहनते थे और किसी सामाजिक परिपाटी में रुचि नहीं दिखाते। सामान्य जन उनकी उपेक्षा करते थे, किंतु वे जिज्ञासी बालकों तथा स्त्रियों से घिरे रहते थे, जैसे कि वे कोई पागल हो। ऐसे लगता था कोई पागल चल रहा है, सारे बच्चे उनको घेर लेते थे। इस प्रकार वे यहाँ पर तब प्रकट हुए जब वे स्वेच्छा से पृथ्वी का विचरण कर रहे थे। महाराज परीक्षित की जिज्ञासा से ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षिगण एकमत नहीं हो पा रहे थे कि क्या किया जाए। तो किंतु जीवन का परम लक्ष्य भक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त करना है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न डॉक्टर अलग अलग औषधियां बताते हैं, उसी प्रकार मुनियों में भी मत भिन्नता होती है। जब ये सभी बातें चल रही थी तो शिला व्यासदेव के शक्ति संपन्न तेजस्वी पुत्र वहां प्रकट हुए। तो देखिए भगवान तो एक है और भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान के बराबर दूसरा कोई संसार में है नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, भगवान के भक्तों के लिए भी हम भगवान शब्द का उपयोग करते हैं। जैसे पुलिस है या सीबीएसई से कोई लेटर आ गया, तो सीबीएसई का जो चेयरमैन होगा या सीबीएसई का कोई प्रिंसिपल होगा, तो उसका प्रतिनिधि बन करके अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको भी सीबीएसई मान दिया जाता है। वैसा ही सम्मान उसको दिया जाता है जैसा कि सीबीएसई के चेयरमैन को दिया जाता है। उसी प्रकार से भगवान सबसे बड़े चेयरमैन और भगवान का प्रतिनिधि बनकर के गुरु इस संसार में आते हैं। जो संत लोग जितने भी दिख रहे हैं ना, ये सारे संत लोग भगवान के प्रतिनिधि हैं। इसीलिए कई बार संतों को भी भगवान ही कहा जाता है, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। दूसरा, वो इस संसार की मोह माया में नहीं फंसते हैं, वो बिना काम किए सुखी रहते हैं। जैसे हम लोगों को सुखी रहना है तो क्या करना चाहिए, हम लोगों के पास धन होना चाहिए, हम लोगों के पास खूब दौलत होनी चाहिए, खाने को रोटी कपड़ा होना चाहिए, पहनने को कपड़ा होना चाहिए, रहने के लिए मकान होना चाहिए, हमारे बच्चे की, हमारे पति की, हमारी बहन की, हमारे बहनोई की, सबकी तबीयत बहुत ठीक होनी चाहिए। अगर सबकी तबीयत ठीक रहती तो हम खुश रहते हैं। तबीयत खराब रहती है हमारे परिजनों में से किसी की एक की भी, तो हम परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस भौतिक व्यापार में लगे हुए। लेकिन जो भगवान के संत हैं, जो भक्त जन है, वो इन चीजों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखते। उनका कोई लेना देना नहीं है कि धन कम है या ज्यादा है, रहने को मकान है या नहीं है, या किराए पे रहते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं इस बात से। तीसरा, कपड़ा बहुत अच्छा है कपड़ा नहीं है, इस बात से भी कोई लेना देना। अरे पर सुखदेव गोस्वामी तो नंगे घूम रहे, बताइए कपड़े की उनको चिंता होती, नंगे थोड़ी घूमते हो। तो इस प्रकार से अगली बात क्या है कि वो बहुत ज्यादा आत्मसंतुष्ट होते हैं और उन्हें किसी औपचारिकता की जरूरत भी नहीं होती। जैसे
वो औपचारिकता, जैसे हम लोग हैं, हमें कपड़ा पहनना पड़ता है, प्रणाम करना पड़ता है, और हमें बहुत सारी औपचारिकता यानी कि फॉर्मेलिटीज करनी होती है जीवन में। लेकिन भगवान के भक्तों को कोई फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त है। तो इसीलिए इनका न तो कोई जन्म संस्कार हुआ, न इन्होंने दीक्षा लिया, न इन्होंने किसी फॉर्मल गुरु को स्वीकार किया, करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पहले से ही क्या है, अवधूत है। तो इसीलिए, और इसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने पिताजी से, व्यास देव जी से भागवतम सुना, और सुन करके वे पूरी तरह आत्मसंतुष्ट बन गए। तो जो भगवान के इस तरह के भक्त होते हैं, वो किसी पर भी निर्भर नहीं रहते। वो निर्भर नहीं रहते हैं कि पापा आएंगे तो मुझे 20-30 रुपए देंगे तब मैं फ्रूटी पीऊंगा, या मम्मी आएगी रोटियां सेकेगी और फिर मैं रोटी खाऊंगा। अरे देना तो दो, नहीं देना तो और अच्छा। और ये लोग आराम से भगवान इसका भरण पोषण करते हैं ऐसे भक्तों का। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी अपने पिता की कृपा से पहले से ही उस अवस्था में थे। वो नग्न रहते थे और समाज की किसी भी परिपाटी में रुचि नहीं दिखाते थे। ऐसा नहीं कि अरे भाई आज चलो झंडा मेला लगा हुआ है, लोग क्या सोचेंगे अगर हम नहीं गए तो, चलो भाई आज फलाने की शादी है, शादी में नहीं गए तो लोग क्या सोचेंगे, अरे चलो भाई आज तो होली है, होली के दिन अगर हमने कलर नहीं लगाया, बाप रे पड़ोसी क्या सोचेंगे, इनके पास पैसे नहीं होंगे, यार रे बेचारे कैसे। यानी कि हम लोगों का ज्यादा सोचते हैं, अपना उतना नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे। अरे आप अच्छा करोगे लोग तब भी कहेंगे, आप बेकार करोगे लोग तब भी कहेंगे, आप नहीं करोगे लोग तब भी कहेंगे। लोगों का काम तो है कहना, बस हमें क्या करना है, हमें वो करना है जो शास्त्र सम्मत है, जिसको करने से हमारे जीवन में वृद्धि होती है, हमारी भक्ति में वृद्धि होती है, हमारे परिवार की जो संस्कार है उन संस्कारों में वृद्धि होती है, वो करना है। हमें क्या लेना देना पड़ोसी से। तो कई बार आप यकीन मानिए न मानिए, आप सोच रहे होंगे हम तो ऐसा नहीं करते, लेकिन मैक्सिमम लोग इसीलिए औपचारिकता फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं ताकि लोगों को दिखा सकें, लोगों के सामने हमारा एक स्टैंडर्ड सेट हो सके, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से जब वे स्वेच्छा से पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे तो लोगों को ऐसा लग रहा था वो पागल है, क्योंकि एक नंगा आदमी, बड़े बड़े बाल, बाल काटे नहीं, दाढ़ी काटी नहीं, तो सोचो क्या लगेगा, सबको तो ये लगेगा ना पागल है। और पागल के पीछे कौन दौड़ता है, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उनके पीछे दौड़ रहे हैं। और जब बच्चे दौड़ेंगे तो उनकी माँ भी तो दौड़ेगी, माँ बोलेगी बेटा कहाँ जा रहा है, रुक जा खाना तो खा ले, अरे तूने पानी नहीं पिया सुबह से, पानी पी ले। तो इसलिए बच्चे और स्त्रियां दोनों से घिरे रहते थे परीक्षित महाराज, विचरण करते रहते थे। एक गांव में गए, उस गांव के कुछ बच्चे कुछ दूर तक उनके साथ चले गए, फिर उनकी माँ पकड़ के इधर लाई, फिर अगले गांव के बच्चे उनके पीछा करना शुरू कर दिए। ऐसे करते करते जब वो विचरण कर रहे थे ना, तो करते करते वो पहुंच गए कहाँ, गंगा नदी के तट पर, शुक्रताल में, जहां पर परीक्षित महाराज अनेक ऋषियों से घिरे हुए थे और सभी ऋषियों को प्रश्न कर रहे थे कि मनुष्य का कर्तव्य वास्तव में है क्या, क्या खाना पीना सोना बच्चे देखना, क्या यही कर्तव्य है? नहीं। और इस बारे में मनुष्य का कर्तव्य क्या है, अलग अलग ऋषिगण अलग अलग बातें बता रहे थे। जैसे डॉक्टर से ना, अलग अलग डॉक्टर अलग अलग बातें बताते हैं। आप इसके पास जाओगे, दूसरे के पास जाओगे, तीसरे के पास जाओगे, तो आपका पता लगे अरे एक दवाई तो दोनों डॉक्टर ने एक जैसी दी है, पर ना ये पीली दवाई इसने अलग दी है। अलग अलग डॉक्टर अलग अलग इलाज बताता है। एक डॉक्टर बताएगा दही नहीं खाना है, दूसरा बताएगा चलो खा लेना बस फ्रीज की ठंडी मत खाना। तो अलग अलग डॉक्टर आपको अलग अलग चीजें बताते हैं। उसी प्रकार से आध्यात्मिकता के डॉक्टर संत लोग होते हैं, ऋषिगण होते हैं। तो ये ऋषिगण भी अलग अलग मत होता है इन लोगों का। तो इसलिए सब लोग कंफ्यूज थे वहां पर, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कह रहा था ये कर लो, कोई कह रहा था ध्यान कर लो, कोई कह रहा था यज्ञ कर लो, कोई कुछ कह रहा था। सब अपनी समझ और अपने अनुभव के आधार पर विचार प्रस्तुत कर रहे थे। तो जब ये मतभेद हो रहा था, इसी मतभेद के बीच में सुखदेव गोस्वामी वहां पर प्रकट हो जाते हैं। और सुखदेव गोस्वामी के अंदर इतना तेज था कि उस तेज को देख करके अलग अलग शास्त्रों में बताया जाता है, सारे ऋषि मुनि उठ करके खड़े होते हैं, खड़े होकर के उनका सम्मान करते हैं और सम्मान करके प्रणाम करते हैं उनको। क्योंकि स्त्री और बच्चों को क्या पता तेज क्या होता है, उनको क्या पता ये पागल नहीं है तो तेजस्वी संत है। लेकिन ये ऋषिगण ही तो जानते हैं ना इन बातों को। ऋषिगण सारे उठ गए और उठ करके, अब देखो सुखदेव गोस्वामी कैसे थे, वो दिखते कैसे थे, आइए उसकी चर्चा करते हैं। चार्वायताक्षोत सुतल्य कर्णम शुभ्रवानम कंबुज सुतात कंठम
चार्वात्य छोत्रम सतुसल्य कर्णम सुप्रवानम कंबुसुजात कंठम। शिला व्यासदेव के पुत्र की इस आयु लगभग 16 साल थी। केवल 16 साल के थे सुखदेव गोस्वामी, छोटे। उनके पांव, हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे, ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत कोमल थे और सुगठित थे। जैसे बॉडी जिम में जाकर के बॉडी बनाते हैं ना, तो उनकी नेचुरली बॉडी थी। सुगठित मतलब बिल्कुल गठीला शरीर था उनका, अंग कोमल थे सारे। और उनकी आंखें सुंदर थी, बड़ी बड़ी थी, और नाक और कान उठे हुए थे। सुंदरता कैसे पता चलती है? जिसकी आंखें बड़ी बड़ी रहती है ना, उन बड़ी बड़ी आंखों को सुंदर कहते हैं, एक शेप में रहती। तो इनकी आंखें बहुत सुंदर थी, बड़ी बड़ी आंखें थी, और नाक भी बड़ी थी, और कान दोनों उठे हुए थे। समझ रहे हैं? उठे हुए मतलब जिस किसी के बैठे हुए कान रहते तो सुंदर थोड़ी दिखता है, उठे हुए कान थे ऐसे। और नाक भी हल्की सी उठी हुई। किसी की चपटी नाक होगी तो चपटी नाक वाले इतने सुंदर थोड़ी लगते। ठीक लगते हैं, भगवान की व्यवस्था है, लेकिन ज्यादा सुंदर कौन लगते हैं? जिनकी बड़ी बड़ी आंखें हों, जिनके नाक उठे हुए हों, जिनके कान भी उठे हुए। और उनका मुख मंडल अत्यंत आकर्षक था। उनका मुख बहुत ही सुंदर और बहुत आकर्षित करने वाला था। और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी सुंदर थी। अब गर्दन की भी सुंदरता होती है। कईयों की तो गर्दन ही नहीं होती, और कईयों की गर्दन बहुत लंबी होती है। समझ रहे? तो अलग अलग तरह के लोग हैं, तो इसीलिए उनकी गर्दन सुगठित थी, मतलब जैसा गैप होना चाहिए सर और धड़ के बीच में, उतना ही उनका गैप था। और शंख के समान सुंदर थी। शंख कितना प्यारा लगता है देखने में, ऐसी ही उनकी गर्दन एकदम शंख के समान सुंदर थी। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, देखो भगवान का जब महिमा रूप हम लोग सुनते हैं, उससे तो फायदा होता ही है, लेकिन भगवान के भक्त का भी अगर सब सुनते हैं ना, तो उससे भी फायदा होता है। ठीक है? तो नितेश प्रभु अलग से दिख रहे हैं आज। आज आप लोगों का सेपरेशन हो गया। चलो, इधर एक सीट कम हो गई, इधर एक सीट ज्यादा हो गई। चलिए, तो आज कम से कम अमन चड्डा प्रभु और गीता क्लासेस यानी कि कपिल प्रभु ने, दो लोगों ने हमारी बात मानी। उन्होंने वीडियो खोलने का प्रयास किया, पर थोड़ी देर ही खोला इन्होंने। शौर्य प्रभु ने भी प्रयास कर लिया खोलने का। चलो, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे सब लोग खोलेंगे तो अच्छा लगेगा। बीच बीच में बंद कर लिया करो, जब आपको वॉशरूम जाना होता है बीच में, या कुछ खाना पीना होता है। तो कपिल प्रो ने भी शुरू कर दिया, तो आप सब भक्तों का देखो कितनी लाइवनेस रहती है अगर आप ऐसा खोलते हो तो जैसे कल शाम की क्लास में मैंने ही वीडियो ऑफ कर दिया था, कहीं जा रखे थे। देखो, नियम नहीं टूटना चाहिए। नियम अगर टूटता है ना, तो उससे सतोगुण का नाश होता है। जब किसी काम को आप लगातार करते हो ना, तो उसमें सतोगुण होता है, मोड ऑफ गुडनेस होता है, और वो इतनी ताकत देता है आपको ना, वाह, सारे कलमश धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो हमें चाहे किसी को बुखार हो, कुछ भी हो, हमें इस काम को रोज करना चाहिए। रोज करने से बहुत ताकत बढ़ती है। आप करके देखो, 3 साल करके देखो, तो 3 साल करने के बाद देखना आप, अब बहुत अलग ही आनंद होगा। हमारी इस क्लास को हो गए शायद 3 साल हो गए, करीब 2.5-3 साल है। तो एक अलग आनंद है, जो रोज आते होंगे वो उनका आनंद अलग होगा। ठीक है? तो आइए फटाफट तात्पर्य पढ़ते हैं, और लेट भी हो रहा है। तो सम्मानित व्यक्ति का वर्णन पांवों से शुरू किया जाता है, और ये सम्मान प्रणाली श्रील सुखदेव गोस्वामी के प्रति भी प्रदर्शित की गई। तो जिसको हम सम्मान करते हैं ना, उसको हम पैर छूते हैं, सबसे पहले पांवों से सम्मान शुरू होता है। ऐसे नहीं कि सीधे जाकर गया और कैसा है भाई, बाल तो तेरे खराब हो रखे हैं, ये बाल बना लिया कर। समझ रहे हैं? स्कूल में ऐसे होता है, जो बच्चे होते हैं उनके पैरों में नहीं देखते, बच्चों के पहले यहाँ सर में देखा जाता है। और सर में तूने बाल बनाए नहीं बनाए, जा लाइन में खड़ा हो जा अलग से। फिर उसका धुलाई किया जाता है अलग से स्कूलों में। ठीक है? तो मुझे इसका बड़ा अनुभव है। फिर कह रहे हैं कि जो सम्मान प्रणाली है ना, सबसे पहले कहाँ से शुरू होगी? पैरों। माँ बाप आएंगे, दीदी आएगी, बहन आएगी, कोई बड़े, तो उसको पैरों में प्रणाम किया जाएगा। ये सम्मान का तरीका है। वे मात्र 16 साल के थे। व्यक्ति का सम्मान उसकी उपलब्धियों के लिए किया जाता है, न कि उसकी बड़ी आयु के लिए। ऐसे नहीं कोई बड़ा है तभी सम्मान करो, उसकी उपलब्धि अगर ज्यादा है छोटा होने के बाद भी, तब भी आप सम्मान कर सकते हो। और व्यक्ति अनुभव के आधार पर अधिक बड़ा हो सकता है, आयु से नहीं। शीला सुखदेव गोस्वामी, जिन्हें यहाँ पर व्यासदेव के पुत्र के रूप में बताया गया, अपने ज्ञान के आधार पर वहां उपस्थित सभी मुनियों से वो अधिक अनुभवी थे, यद्यपि अभी वो मात्र 16 वर्ष के थे। कई बार लोग बोलते हैं, अरे तुझे क्या पता है बेटे, मेरे तो बाल पक गए, बाल सफेद हो गए। तो फिर कैसे पकाए? फ्राई करके पकाए क्या कढ़ाई में? समझ रहे हैं? तो कितना ही बड़ा हो जाए, अनुभव है ही नहीं तो क्या कर लोगे? जैसे किसी ने भागवत पढ़ा ही नहीं, भागवत पढ़ा नहीं, और वो उसकी उम्र हो गई 60 साल,
वो बोले बेटा तुम्हें नहीं पता 60 साल हो गई मेरी उम्र। अरे भैया जब पढ़ा ही नहीं तूने, 60 के बजाय 6000 साल क्यों ना हो जाए, कैसे अनुभव हो जाएगा। तो व्यक्ति का सम्मान, व्यक्ति का ज्ञान उसके अनुभव के आधार पर होता है, न कि उम्र के आधार पर। इसीलिए आप सब लोग ऐसे अनुभवी व्यक्ति बनो तो कि ये भागवत है ना, ये भागवत पढ़ने से आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। जीवन के जितने भी अनुभव हैं, एस्पेक्ट्स हैं जीवन के, वो सारे एक्सपेक्ट इस भागवत को पढ़ने से, सुनने से कंप्लीट हो जाते हैं। इसलिए भागवत क्या है, भागवत कंप्लीट पुराण है। इसको अमल पुराण भी कहते हैं। कोई मल नहीं रह जाता है। अमल मतलब पूरी तरह से क्लियर हो जाता है हमारा माइंड, हमारा जीवन पूरी तरह से साफ हो जाता है। तो इसलिए आप सब इस भागवतम की शरण लीजिए और ऐसे ही वीडियो खोलते रहेंगे और लोग भी, तो बड़ा आनंद आएगा। अब मैं संदीप प्रभु और अनुराग प्रभु इन दोनों पे बस चलेगा। अब ये दोनों अब जबरदस्ती कल से वीडियो खोलेंगे। प्रभु जी ने तो अभी खोल दिया, अनुराग प्रभु कल से प्रयास करेंगे। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और जो लोग यात्रा में आने चाह रहे हैं, 14 लोग तो रजिस्टर्ड हैं और 4-5 Recording stopped. 20 लोग यात्रा में हो चुके हैं, 20 पीपल्स। आप लोग अगर आप आ सकते हो तो आप आइए। 14 लोग तो रजिस्टर्ड हैं जिन्होंने टिकट करवाई, और 6 लोग ऐसे हैं जो अपने आप ही पहुंचेंगे वहां पर। तो 14 और 6, 20 लोग यात्रा में हो चुके हैं। तो आप लोग भी आ सकते हैं। मैक्सिमम 25, 5-6 लोग और ले सकते हैं हम अभी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आप लोग भी जिसने नहीं किया अभी भी हैं उस ट्रेन में टिकट, खुद ही कर लीजिए या हमसे संपर्क कीजिए और आइए वृंदावन की यात्रा में। नितेश प्रभु आए नहीं, चलो कोई बात नहीं।